बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार जन मानस ते देवते किए करत ना लागी बार सो कहो टल खुर सेविए अहस सहज सुभाए दर्शन फरसिए गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्व कला भरपूर साझी वार्ता दे अर्थी गुरु करीब नवाज चवर छतर तख्त दे मालक राजान राज पानान पान देवान देव हुक्मा महान शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान परम सत्कारयोग गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी वडभागे हो आप जी संध्या वेले दे पावन दीवाना हाजरियां लवा रहे हो। दास तो पहला सत्कारयोग भाई साहब पासों आप जी ने रब्बी बाणी का कीर्तन बड़े प्यार नाल श्रवण किया है। आओ समा है गुर इतिहासक विचारां दा। आप सरबत माई माई असीस बख्शो प्यार सहित बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अष्टम बलबीरा धन धन साहिब श्री गुरु हरकृष्ण महाराज पातशाह जी गुरदेव पिता का पवित्र प्रकाश दिहाड़ा है जो संसार भर विच नानक नाम लेवा सिख संगत बड़े प्यार नाल आज मना रही है। आओ गुरु की असीस प्राप्त करिए। मन व्यक्तियों एकाग्र करके आप गुर इतिहास नाल जुड़ना करिए। धन गुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी की पवित्र बाणी अंदर गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी का एक मुबारक शब्द है। सतगुर पातशाह जी उस शब्द अंदर मैं रहमत कृपा करते ने सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। वो धरती हरी भरी हो जाती है, वो धरती पूजन योग हो जाती है जिस धरती उत्ते मेरा सतगुर आके विराजमान होता है। भाई गुरदास जी ने तो इतों तक बचन किया कि जिथे जिथे मेरे गुरु के चरण पए हैं उस धरती नूं लोग पूजते हैं, नमस्कार करते हैं। जिथे बाबा पैर तले पूजा आसन थापन सोहा। जिथे जिथे भी गुरु के चरण पए ने अज आपां वेखदे हां लोग उस थान पूजते ने, नमस्कार करते ने। वो थां वो जगह पवित्र है, पूजनीक है जिथे गुरु के चरण पै गए। ते बाबा कबीर जी ने तो इतों तक आख्या तीर्थ बड़ा के हर का दास। तीर्थ वड्डा है कि हरि दा दास वड्डा है। तो ये सवाल खड़ा होगा साडे सामने कि तीर्थ नूं वड्डा आख्या जाए कि हरि दे दास नूं, पर आपां निर्णय करते हैं हरि का दास वड्डा है क्योंकि हरि दे दास दे चरण पैण कारण तीर्थ बनया। तीर्थ करके हरि का दास नहीं बनया। फिर रब्बी बाणी का बचन होर आपां पढ़ते हैं रोज ही जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे। वो धरती वो थान सुहावनी है जिथे गुरु दे चरण पैंदे हैं। ते गुरु रामदास महाराज आखरे ने सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। वो धरती शोभनीक है
पवित्र है, पूजनीक है, वो हरी भरी हो जाती है। जिस धरती ते मेरे गुरुदेव आके विराजमान होते हैं, तो गुरु हरकृष्ण महाराज पातशाह जी जिस धरती ते प्रगट हुए, विराजमान हुए ने आके, उस धरती का नाम है कीरतपुर साहिब। ते प्रकाश कदों होया गुरु हरकृष्ण पातशाह जी का? सन 1656 में गुरु हरकृष्ण महाराज पातशाह जी का प्रकाश होता है। धन गुरु हरराय महाराज पातशाह जी के गृह विखे माता कृष्ण कौर जी की कुख तो गुरु हरकृष्ण महाराज पातशाह जी का जिहड़ा नाम रखा गया है, वो नाम भी माता पिता के नाम विचों लिया गया है। श्री गुरु हरराय पातशाह जी के नाम विचों हर शब्द लिया, ते माता कृष्ण कौर जी के नाम विचों कृष्ण लिया, ते नाम रखिया हरकृष्ण। धन गुरु हरकृष्ण महाराज पातशाह जी कीरतपुर साहिब की धरती से सतगुरां का प्रकाश होता है, धरती शोभनीक है। अगला बचन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी करते हैं, से जंत पे हरियावले जिनी मेरा सतगुर देखिया जाए। वो जी जंत जिहड़े हन वो भी पवित्र जीवन वाले हो गए, हरे भरे हो गए, खेड़े विच आ गए, आनंद नाल भर गए, जिन्हों ने फिर ऐसे सतगुर दे आके दीदार किते, जिन्हों कलगीधर पातशाह जी आखते ने, श्री हरकृष्ण ते आई है जिस डिठे सब मुख जाए। कि गुरु हरकृष्ण पातशाह जी दे दीदार कितियां ही सारे दुख तकलीफां जिहड़ियां हन दूर हो जांदियां हन, ते जीवन दे विच आत्मक आनंद पैदा हो जाता है। ऐसे गुरु हरकृष्ण पातशाह जी के दर्शन करने वास्ते कीरतपुर की धरती ते संगतां जिहड़ियां आउंदियां हन ते दीदार करके निहाल होंदियां ने। फिर अगे गुरु रामदास पातशाह जी ने कृपा की, साहिब आखदे ने, धन धन पिता, धन है वो पिता ते धन है वो कुल, धन धन कुल, धन धन जननी जिन गुरु जनिया माए। धन है ऐसा पिता, धन है ऐसी कुल, ते धन है ऐसी माँ। पिता ने धन गुरु हराए महाराज पातशाह जी, ते कुल है सोटी। धन गुरु रामदास महाराज पातशाह जी तो एक कुल चल पई, जिन्हों छेवें पातशाह जी के संदर्भ में भाई गुरदास जी ने आख्या, चली पीढ़ी सोटियां रूप दिखावन वारो वारी। सोटी कुल है ते गुरु रामदास पातशाह जी तो आरंभ हुई है, ते पिता ने श्री गुरु हरराय महाराज पातशाह जी, ते माता ने माता कृष्ण कौर जी। धन ने वो माता जी, धन वो कुल, धन पिता, ते अगे बचन करते हैं, धन धन गुरु। धन है वो आप गुरु हरकृष्ण पातशाह जी, धन धन गुरु जिनी नाम आराध्या, जिन्हें आप नाम जपिया, आप बंदगी की, आप अकाल पुरख परमात्मा के चरणों में अभेद हुए ने, ते फिर आप तरिया, आप तर गए, जिनी डिठा तिना लई छड़ाई। फिर जिन्ना ने जाके दीदार किए, फिर उन्होंने बचन कह दिते, श्री हरकृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए। जिहड़ा भी दीदार करता है गुरु हरकृष्ण महाराज पातशाह जी दे, उनके जीवन का पार उतारा हो जाता है। धन गुरु हरकृष्ण महाराज सच्चे पातशाह जी कीरतपुर साहिब की धरती ते विराजमान है, ते गुरु हरराय महाराज पातशाह जी ने योग जान के गुरगद्दी ते विराजमान किया। जिदन गुरगद्दी ते विराजमान हुए, उम्र है केवल 5.5 साल की। 5.5 साल की उम्र है, ते उन्हां दे वड्डे भराता बाबा राम राय जी ने विरोधता करनी शुरू कर दी। औरंगजेब के दरबार में जाके आखिया, एक निक्की उम्र के बच्चे गुरु नानक साहब पातशाह जी के घर का गुरु बना दिता है, गुरु घर की सेवा संभाली नहीं जाएगी। तो औरंगजेब भी मन में ये ख्याल लैके बैठा रहा भी हुण समा है
कि मैं गुरु नानक देव पातशाह जी के घर के वाधे के प्रताप को बिल्कुल मिटा सकता हाँ, पर उनका मनसूबा मन में ही रह गया। क्यों? जिन्ना गुरु हरकृष्ण पातशाह जी की विरोधता करते गए लोग उन्नी शोभा बढ़ती गई, उन्नी जय जयकार गुरु हरकृष्ण महाराज पातशाह जी की होंदी गई। जेड़े दुखी सन ब्राह्मण सन उन्होंने भी मन में विचार बना ली भी निक्की उम्र का गुरु बन गया तो हुण आपां कोल समा है भी आपां हुण रज के वहम भरम पखंड जिहड़े ने फैला सकते हैं। तो समय समय ते वो यतन करते रहे भी किस तरीके नाल आपां लोकां दे अंदर ये गल मन विच भर दईए भी हुण इस गुरु अंदर वो ताकत नहीं, वो बल नहीं ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਬਲ ਇਹ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੋਗੀ ਕੋੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਕੱਟੋ। तो जदों गुरु हरकृष्ण महाराज पातशाह जी की पालकी जा रही है, प्रोफैसर साहब सिंह ने लिखे है पालकी जाती तो वो रोगी नूं अगे लटा दिता तो उन्हें हाथ जोड़ के आख्या सतगुरु मेरे रोग नूं मेरी इस कुश्ती रोग नूं दूर करो। तो गुरु हरकृष्ण महाराज पातशाह जी ने जिंदे नाल वो हथ पूंजते सन रुमाल, जिंदे नाल मुख पूंजते सन वो रुमाल दिता। आख्या इस रुमाल नाल अपने शरीर नूं साफ कर। जदों उन्हें कीता ते कुछ समय बाद कुछ दिनों बाद वो कुष्ठ रोग वो बीमारी जिहड़ी है बिल्कुल खत्म हो गई ते वो ब्राह्मण जिहड़ा निरोग हो गया ते गुरु हरकृष्ण पातशाह जी की होर महिमा वध गई। ਜਿਹੜੇ लोग कहते सन गुरु हरकृष्ण पातशाह जी की महिमा खत्म होगी, वो महिमा होर वध गई तो गुरु हरकृष्ण महाराज पातशाह जी की वधदी हुई महिमा नूं औरंगजेब बर्दाश्त ना कर सकिया तो उन्हें उस समय एक चिट्ठी घल्ली भी तुसीं दिल्ली दरबार विच आओ। तो गुरु पातशाह जी ने आख्या भी असीं नहीं आउणा, क्योंकि गुरु हराए महाराज पातशाह जी ने भी आख्या सी असीं मलेश के मत्थे नहीं लगना। हुण जदों गुरु हरकृष्ण पातशाह जी ने ना की तो औरंगजेब ने अगली चाल चली। औरंगजेब ने उस समय के राजा मिर्जा जयचंद नूं आख्या भी तू एक श्रद्धालु है गुरु नानक के घर का, तो जिहड़ा सिख कदी गुरु नूं पुकारदा है तो सिख की अरदास सुन के सिख की बेनती सुन के गुरु जरूर आउंदा है। राजा मिर्जा जय सिंह ने अपने एहलकार जिहड़ा उनका दीवान सी परशुराम उन्होंने 50 सिपाही दिते ते नाल एक चिट्ठी दी। वो चिट्ठी लैके कीरतपुर साहब पहुँचया। भरी सभा में सतगुर पातशाह के हाथ जोड़ के बेनती की, गुरुदेव पातशाह जीओ बादशाह के सदे ते नहीं बल्कि पातशाह जी सिख संगतां श्रद्धालुआं की बेनती ते तुसीं दिल्ली जाके उन्होंने दर्शन दिओ। तो गुरु हरकृष्ण महाराज पातशाह जी मन गए। जदों मन्ने तो जिहड़ियां संगतां उत्थे कीरतपुर साहिब सन उन्हां अंदर एक डर सी कि इस तो पहला गुरु अर्जन देव पातशाह जी लाहौर गए, उन्होंने शहीद कर दिता। गुरु हरगोबिंद महाराज पातशाह जी नूं ग्वालियर के किले विच कैद कर दिता। तो जे आपां गुरु हरकृष्ण पातशाह जी नूं भी जान देवांगे तो कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए। पर गुरु अंतरजामी है, गुरु दया का सुमा है, गुरु नूं हर एक गल का पता है भी आने वाले समय में की होना है, क्योंकि गुरु ते परमेश्वर में कोई भेद नहीं, कोई फर्क नहीं। गुरु हरकृष्ण महाराज पातशाह जी ने संगतां नूं हौसला दिता ते बचन किया भी ऐसा कुछ नहीं होगा। तो सतगुरु पातशाह जी मन बना के दिल्ली वाले पासे तुरे ने। धन गुरु हरकृष्ण महाराज गुरु गरीब नवाज नाल सिख संगतां सैकड़ियां के रूप में चली। जदों अंबाले की धरती पर पहुँचे तो गुरु पातशाह जी ने हुक्म किया सिख संगतां नूं भी हुण तुसीं वापस जाओ। कुछ कुछ सिख नाल रुके। जदों अंबाले की धरती जिथे अजकल गुर इतिहासिक गुरुद्वारा पंजोखरा साहब है, कभी दीदार करके आयो, दर्शन करके आयो। गुरु हरकृष्ण महाराज पातशाह जी का वो स्थान अज भी हंकारियां दे हंकार नूं तोड़दा है।
क्योंकि गुरु एक ऐसी शख्सियत है, केवल तो केवल मनुख का हंकार गुरु के चरणों में आके टुटता है। ਜਿਹੜਾ संसार ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਏ ਤੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਏ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, फिर गुरु खाली नहीं जान देता, गुरु अंदर दे हंकार दी मैल नूं धो देंदा है। जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं डीठ, विछुड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ। हर नामो मंत्र ते डाइंदा कट्टे हमै रोग, नानक सतगुरु तिना मिलाया जिना धुरे पिया संयोग। सतगुरु तां लोक ते परलोक विच सहायक हो जांदा है, अंदर दी मैल नूं कट के नाम हिरदे विच टिका दिंदा है ते परमात्मा दे नाल जोड़ दिंदा है। ऐसी शख्सियत है गुरु। हुण जदों गुरु पातशाह जी पंजोखरे की धरती ते टिके ने ते कुरुक्षेत्र की धरती ते पता लग गया भी श्री गुरु हरकृष्ण महाराज पातशाह जी गुरु नानक साहब की 8वीं जोत वो आन विराजे ने। ते इस कुरुक्षेत्र की धरती तो बड़े सारे विद्वान पंडित वो तुर पे भी आपां जाके दर्शन करिए, नाले गोष्ठी करिए, चर्चा करिए। इस तो पहला भी कुरुक्षेत्र की धरती ते कई बार चर्चा हुई, गुरु नानक साहब पातशाह जी नाल हुई, धन गुरु अमरदास पातशाह जी दे नाल हुई, कई बारी चर्चावां होंदियां सन। अज फिर चर्चा करने वास्ते आए तो उन्हां दा मुखी है पंडित लाल चंद, बड़ा विद्वान सी। जदों वो आया तो आके उन्हें आख्या भी दुआपर दे विच साडे कृष्ण जी होए ने, भगवान कृष्ण, ते उन्हां ने गीता उच्चारण कीती सी ते तुसीं अगे नाम दे लाया हर कृष्ण, वो कृष्ण होए ने, ते तुसीं अगे शब्द लाया हर कृष्ण, ते तुसीं गीता ना उच्चारो बल्कि एक गीता दे श्लोक दे अर्थ करके विखा दिओ। धन गुरु हरकृष्ण महाराज पातशाह जी ने आख्या जे मैं अर्थ कर दिते हो सकता तुसीं ये समझो भी गुरु नानक दे घर दे विच किसी उच्च उस्ताद तो तालीम लई होवे, विद्या हासिल कीती होवे ते तुहाडे मन में शंका ही रह जावे। तुसीं किसी योग मनुख नूं जिहड़ा तुहानूं चंगा लगे उहनूं लैके आओ। पंडित लाल चंद पिंड विच पानी ढोण वाला छज्जू झूर है, उन्होंने लैके आया। गुरु पातशाह जी ने मेहर भरी नज़र नाल की तकिया कि छज्जू ने पता नहीं किन्ने को अर्थ उस श्लोक के कर विखाए। उस छज्जू झूर की इस व्याख्या नूं वेख के इन्ना दंग रह गया। पंडित लाल चंद जंजू ला के पैरों में रख दिता, मत्था टेकिया, सतगुरु मैनू भी सिक्खी की दात दिओ। पंडित लाल चंद सिख बनिया। सिख ही नहीं बल्कि कलगीधर पातशाह जी तो खंडे बाटे का अमृत लैके लाल सिंह बनिया। ते लाल सिंह फिर चमकौर की गढ़ी दे विच मैदाने जंग में जूझ के अपना आपा वार के शहीद होया। यह है गुरु की नज़र, गुरु की मेहर, गुरु की बख्शिश जिंदे उत्ते हो जाए। सतगुर का एक पावन बचन बाणी का पढ़ते हैं आपां। गुरदेव आखदे ने क्या हंस क्या बगुला जाको नदर करे। की हंस दे की बगला, बगले ते हंस विच कोई बहुता फर्क नहीं हुंदा वेखण विच। क्यों? क्योंकि हंस दे खंभ भी चिट्टे हुंदे ने ते बगले दे भी चिट्टे हुंदे ने। ते महाराज ने कितनी सोहनी दलील दिती कि जे किते लोग वेखणगे ते आखणगे भी हो सकदा है कोई बहुत ही वड्डी करामात नहीं भी बगले नूं हंस बना दिता, वो ते दिसदा ही चिट्टा सी। महाराज कह लगे नहीं गुरु को ते इन्नी समर्था है, क्या हंस क्या बगुला जाको नदर करे। जो तिस भावे नानका कागो हंस करे। कावां नूं भी हंस बना सकता है, भाव कां बिरती वाले मनुख भी हंस बिरती वाले बन सकते हैं। गुरु की रहमत हो जाए। हुण इत्थे सतगुर पातशाह जी संगतां नूं वापस मोड़ के आप दिल्ली वाल चले। जदों दिल्ली पहुंचे
ਤੇ ਰਾਜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੈ ਚੰਦ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਸੀ, ਨੌਕਰਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਆਪ, ਤੇ ਉਸ ਗੋਲੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਆਪ ਬੈਠ ਗਈ ਥੱਲੇ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪਛਾਣ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਣੀ ਅਚੰਭੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਵਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 10 ਸਾਲ ਦਾ, 20 ਸਾਲ ਦਾ, 30 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਛਿਣ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਟੁੱਟਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਪਰ ਟੁੱਟਦਿਆਂ ਇੱਕ ਛਿਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਛਿਣ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਗੋਲੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਣੀ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾ ਲਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਲੱਥੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਗਰੀਬ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਪਾਏ ਹੋਣ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਲੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਗਰੀਬ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਲੱਥਾ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਈਆਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਚੇਚਕ। ਚੇਚਕ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਛਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਤੀਸਰਾ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਫੈਲੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਰ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਘਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਰਨ ਵੰਡ, ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਵਿਤਕਰੇ ਕੋਈ
आ सके तो आके गुरु के चरणों में बैठ के मालिक की याद में जुड़ सके। हुण गुरु हरकृष्ण महाराज पातशाह जी ने गुरु घर के दरवाजे खोल दिते, रोगियों की आप सेवा की। पर सच जानियो निक्की उम्र दे विच ही इस बीमारी का बहुता प्रभाव पैंदा है, बड़ी छेती पकड़दी। धन गुरु गुरु हरकृष्ण महाराज पातशाह जी की उम्र महज उदों 8-8.5 साल की है, जदों वो आप जा के लोगों के सेवा करते हैं, उन्हां दियां दुख तकलीफां नूं दूर करते हैं। लोग आउंदे ने गुरु पातशाह जी के दीदार करते हैं, चरणों में बैठते हैं ते गुरु दियां रहमतां हासिल करते हैं। इसे ही समय दौरान उस चेचक वर्गी बीमारी का असर शरीर उत्ते होया ते सतगुर पातशाह जी भी उस बीमारी की पकड़ विच आ गए। योग समा जान के गुरु हरकृष्ण पातशाह जी ने सिखां नूं बचन किया भी अगला गुरु जिहड़ा बकाले की धरती ते है, बाबा बकाला शब्द वरतदे आपां, उत्थे धन गुरु गुरु तेग बहादुर महाराज पातशाह जी मालिक की याद में जुड़ के बैठे से। गुरु हरकृष्ण महाराज पातशाह जी के जीवन में आप वाचांगे तो सानू पता लगेगा उन्हां वर्गा संतोखी कोई नहीं, उन्हां वर्गा दयालु कोई नहीं, दयावान कोई नहीं, उन्हां वर्गी सच की मूर्त कोई नहीं, उन्हां दा हिरदा कोमलता दे नाल उदारचित है। गुरु हरकृष्ण पातशाह जी किसी रोगी नूं किसी दुखी नूं वेख के उहदे ते दया करते हैं, उहदे ते रहमत करते हैं। तो जे कोई हंकारिया गुरु कोल आ जाए तो गुरु उहदे हंकार नूं अंदरों मिटा के ते अंदर निर्मल भाव पैदा करते हैं, सच ते हक की गल करते हैं। समय का बादशाह है तो बादशाह समझदा भी शायद ये बच्चा है, पर मैं एक दिन पहला भी अर्ज की सी, गुरु नानक पातशाह जी के घर दे विच 12 साल का बच्चा हुंदा है ते आके मत्था टेकदा है ते बचन करदा है, सतगुरु मेरा जन्म ते मरण कट दिओ। ते गुरु पातशाह जी प्रसन्न होए, बचन किया तेरा नाम की है? ते आख्या सतगुरु ना है बूढ़ा। कह लगे तेरा नाम बूढ़ा नहीं, तेरा नाम बुढ़ा होना चाहिए। 12 साल की उम्र दे विच जिहड़ी तू गल कह रहा है, 80 साल दा उम्र का बुढ़ा भी ये गल नहीं करता। हुण वेखो 12 साल का बाबा बुढ़ा गुरु नानक देव पातशाह जी के चरणों में आके जन्म के मरण की गल करता है, तो वही बाबा बुढ़ा 125 साल उम्र होंदी है तो 113 साल गुरु नानक के घर की सेवा करता है। इत्थे गल उम्र की नहीं, इत्थे गल है सियाणप की, इत्थे गल है गुरु के विवेक की, इत्थे गल है मनुखी बुद्धि मत की कि उनकी मत किन्नी को विकसित होंदी है। तो मैं कई बारी वेखदा हूँ बच्चा भी वो कारज कर जाता है, कई बारी कि वड्डे दंग रह जाते हैं, तो कई बारी वड्डे भी इहो जिहा कलंकित ते माड़ा काम कर जाते हैं, बच्चे भी दंग रह जाते हैं। इहो जिहा काम कई बारी बच्चे जीवन दे विच इहो जिहा कारज कर जाते हैं कि लोग याद करते हैं उन्होंने माता पिता। जदों गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी की हिस्ट्री आपां पढ़ते हैं तो गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी के जीवन दे विच कुछ समा आया तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी ने एक बचन किया, जदों पुत्रां की शहादत हुई तो जकारे छड़े तो भाई दया सिंह वर्गे पूछते हैं सतगुरु अज अखां दे सामने जिगर के टोटे शहीद हो गए तो जकारे कह लगे अज मैनू माण है तो अज मैनू बड़ी खुशी। सतगुरु खुशी कैसी? कह लगे भलिओ कल तक लोग मैनू कहते सन मैं एक शहीद का पुत्र हाँ। गुरु तेग बहादुर महाराज कल तक लोग मैनू जानते सन मैं एक शहीद का पुत्र गोबिंद सिंह हाँ। फिर लोग मैनू जानन लग गए मेरे भरा शहीद भूआ के पुत्र, मेरे भरा शहीद, ते कह लगे मैं भरा शहीद होए मेरे ते नाम जुड़ गया भी गोबिंद सिंह दे भरा भी शहीद पिता भी शहीद। ते कह लगे अज मैनू माण है, अज मैं शहीद पुत्रां दा बाप भी बन गया। लोग वेखो दुनिया दे अंदर या तो औलाद कोई इहो जिहा कारज करती कि लोग माँ बाप को याद करते हैं, तो या फिर कई बारी माँ बाप इहो जिहे जीवन में कारज कर जाते हैं कि उन्हों की अगे कुल नूं दुनिया याद करती। तो लोग कहते तुहाडे पिता जी तुहाडे दादा जी इस तरह के होया करते सन।
तो लोग उन्हां दीयां मिसालां दिंदे ने। तो कई बारी माँ बाप को कोई नहीं जानता होंदा तो बच्चे इहो ਜਿਹੇ कारज कर जाते हैं। लोग कहते हैं भी फलाना ही मनुख ने कारज किया, जदों उन्होंने माँ बाप को मिलते हैं तो सीस झुका देंगे हैं। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी जदों आप तलवंडी विच ने ते गुरु नानक देव पातशाह जी 13 पे तोड़ते हैं। तो मेरे गुरुदेव पातशाह जी की महिमा इन्नी हो गई कि तलवंडी तक चर्चे हो गए भी गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी तो बड़ी वड्डी कमाई वाले ने। तो मेहता कल्याण दास जी चल के आए सन, उन्हें आके आख्या नानक पहला तो मैं तेनों एवं समझदा सा, पर तेरी कमाई इन्नी हो गई, उतों तक चर्चे हो गए ने। मैं क्या वेख के आवां पुत्र किन्नी को कमाई कर रहे हैं। तो धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी उदों भर जवानी में सन। पिता जी आए, पूछया, कह लगे हाँ जी पिता जी। तो पिता ने जल पानी छकिया तो हाथ अगे किया, कह लगे लिया दस किन्नी कमाई की विखा। तो गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कह लगे भी जे तुसी मेरी कमाई वेखनी है ना, फिर तुसी कह लगे एक एक घर जिहड़ा है, कह लगे सुल्तानपुर का, कह लगे एक एक घर जाके पूछो मेरी कमाई की है। तो गुरु नानक देव पातशाह जी के पिता जदों तुरे, मैं शब्द वरत रहा, कई बार बच्चे वो जिहा नाम कर देंगे ने, पिता नूं लोग दुनिया तक याद किया जाता रही दुनिया तक। जदों गुरु नानक देव पातशाह जी के पिता लंघण लगे ने तो पहले घर को पता लग्या गुरु नानक देव पातशाह जी के पिता ने भज के आए, मत्था टेकिया। दूजे घर को लगे मत्था टेकिया, हाथ में जल फड़िया, कोई हाथ में चाह लैके आया, कोई प्रशादा लैके आया, तो हाथ जोड़ते हैं धन को मेहता कालू जी, तुसी गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी वर्गी इहो जी शख्सियत जिन्हें तुहाडे घर में जन्म लिया है। हर घर के लोग आके मत्था टेकते, नमस्कार करते। तो गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने जदों वापस आके मेहता कालू जी मिले, घुट के सीने नाल ला लिया, कह लगे सारी जिंदगी मैं एवं ही समझदा रहा, ऐ नानक जिहड़ी कमाई तू कीती है वो कमाई अज तक मैं भी नहीं कर सकिया। जिहड़ी कमाई तू कीती है ना वो कमाई मैं भी नहीं कर सकिया, तेरी कमाई नूं नमस्कार। सो गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने माँ बाप का नाम रोशन कर दिता। कहने तो भाव इत्थे उम्र की गल नहीं प्यारिओ, इत्थे गल है असल दे विच कमाई दी। 7 साल दे 9 साल के साहिबजादे भी इन्नी कमाई करते हैं तो जीवन को बहुता नहीं जी के जाते। तो जे किते बिरध अवस्था की गल करिए तो गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी 62 साल की उम्र में आके भी इन्नी प्रसिद्धि हासिल करके जदों मनुख हार जाता है, जिंदगी तो निराश हो जाता है, तो कहता भी हुण नहीं कुछ भी होना, हुण तां किसी के सहारे की लोड़ है, कोई पानी फड़ा दे, कोई प्रशादा फड़ा दे, कोई मंजा बाहर डा दे, कोई बिस्तरा विछा दे। तो उस उम्र दे विच बाबा अमरदास जी सिर ते गागर चुक के ते 12-13 साल की घालना घल के उन्होंने लोगों को दस देने, भलिओ जे जज्बा होवे जीवन दे विच कमाई करन दा ते मनुख किसी भी उम्र दे विच परमात्मा की प्राप्ति कर सकदा, उम्र मायने नहीं रखदी। सो गुरु पातशाह जी रहमत करन, कृपा करन। गुरु हरकृष्ण महाराज सच्चे पातशाह जी 8.5 साल की उम्र है, पर उन्हों का रुतबा, उन्हों का जीवन, उन्हों का उपदेश जिहड़ा वो वडमुला है। तो अज सारी कायनात जिथे गुरु हरकृष्ण महाराज पातशाह जी के चरण पे ने, उसनूं बड़े सत्कार नाल आपां बंगला साहिब कहने। वेखो दुनिया दे विच किन्ने बंगले ने, पर किसी बंगले नूं कोई मत्था टेकदा? वेखो किन्ने बंगले दुनिया में, कभी होया किसी बंगले में मत्था टेकिया हो, किसी ने बंदा राज तुरदा बंगला वेख के मत्था टेकिया हो? पर नहीं, सच जानियो वो बंगला ही रहिंदा। राजा मिर्जा जय सिंह का बंगला ही रहना सी जे गुरु हरकृष्ण पातशाह जी चरण ना पाउंदे। जिदन चरण पे बंगला बंगला नहीं रहा, बंगला साहिब बन गया। तो उस बंगला साहिब नूं अज लखां दुनिया रोज आके मत्था टेकदी है ते अरदास करदी है, श्री हरकृष्ण ध्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। गुरु पातशाह जी रहमत करन, चरना ना जोड़ के रखन, होइयां भुलां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू